ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि, जय लक्ष्मी माता। भक्तों, आज हम सुनेंगे पवित्र मदन द्वादशी व्रत की कथा, जिसे सुनने मात्र से जीवन के सारे कष्ट दूर होते हैं और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि यह व्रत विशेष रूप से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए किया जाता है। तो आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनते हैं यह पावन कथा, मदन द्वादशी की अद्भुत कथा। हिंदू माह के अनुसार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को मदन द्वादशी कहते हैं। इस व्रत में काम के पूजन की प्रधानता होती है। मदन कामदेव का ही पर्यायवाची है, इसीलिए इसे मदन द्वादशी कहा जाता है। इस व्रत का प्रारंभ भले ही चैत्र मास में होता है, परंतु इसके बाद साल की प्रत्येक द्वादशी को व्रत करने से पापों का नाश होता है और पुत्र की प्राप्ति होती है। बताते हैं, प्राचीन काल में दैत्य माता दिति ने अपने पुत्रों की मृत्यु के पश्चात मदन द्वादशी का व्रत किया। चैत्र शुक्ल द्वादशी से पूरे 13 महीने के लिए मदन द्वादशी व्रत धारण किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने वाली माता को पुत्र शोक नहीं होता। इसी दिन मदन पूजा रामाय कामाय मंत्र के जप के साथ की जाती है। इस व्रत में रात्रि जागरण का भी अत्यंत महात्म्य माना जाता है। 13 द्वादशी के बाद इसी दिन इस व्रत के अनुष्ठान से भक्त के सारे मनोरथ सफल होते हैं। कहते हैं, एक बार देवताओं ने संपूर्ण दैत्य कुल का संहार कर दिया, जिसके पश्चात दैत्य माता दिति को अपार कष्ट हुआ। अपने कष्ट से मुक्ति पाने के लिए वे पृथ्वी लोक में स्यमंत पंचक क्षेत्र में आकर सरस्वती नदी के तट पर अपने पति महर्षि कश्यप का आवाहन करते हुए भीषण तप करने लगी। उन्होंने अपनी वृद्धावस्था को भूलकर पुत्रों के शोक से मुक्ति पाने के लिए 100 वर्षों तक कठोर तप किया, फिर भी उनकी इच्छा पूर्ण नहीं हुई। दिति ने वशिष्ठ आदि ऋषियों से अपनी कामना पूर्ण करने का मार्ग पूछा और उन्होंने दिति को मदन द्वादशी व्रत के विधान बताकर उसे करने के लिए कहा। दिति ने वैसा ही किया और उनके पति महर्षि कश्यप उसके सम्मुख उपस्थित हो गए। दिति की इच्छा जानकर उन्होंने उनको पुनः रूप यौवन संपन्न युवती बना दिया और वर मांगने को कहा। तब दिति बोली कि वे एक ऐसा पुत्र चाहती हैं जो इंद्र सहित समस्त देवताओं का विनाशक हो। यह सुनकर महर्षि कश्यप ने उन्हें ऐसा पुत्र पाने के लिए एक और अनुष्ठान करने के लिए कहा और फिर उन्हें गर्भाधान का अवसर देकर 100 वर्ष गर्भवती रहकर पुत्र जन्म का आशीर्वाद दिया। 100 वर्ष पूर्ण होने से पहले अपनी सुरक्षा से भयभीत इंद्र ने उनके गर्भ को समाप्त करने का प्रयास किया। इसके लिए उन्होंने गर्भस्थ शिशु पर वज्र से प्रहार किए। इस प्रयास से अमृतत्व प्राप्त वो शिशु 49 शिशुओं में बदल गया और इन मरुदगण कहा गया। बाद में इंद्र ने अपने कृत्य के लिए दिति से क्षमा मांगी और उन 49 शिशुओं को देवताओं के समान बताते हुए यज्ञों में उनके लिए उचित भाग की व्यवस्था की। आइए सुनते हैं मदन द्वादशी की एक अन्य कथा। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह बहुत धर्मात्मा
और भगवान विष्णु का सच्चा भक्त था। लेकिन उसके जीवन में गरीबी और दुखों का अंत नहीं हो रहा था। एक दिन उसने एक संत से अपनी परेशानी बताई। संत ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम मदन द्वादशी का व्रत करो, इससे तुम्हारे सभी दुख दूर हो जाएंगे। ब्राह्मण ने पूरी श्रद्धा से व्रत करना शुरू किया। वह इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करता, फलाहार करता और कथा सुनता। धीरे धीरे भगवान की कृपा से उसका जीवन बदलने लगा। उसके घर में सुख समृद्धि आने लगी और सभी कष्ट दूर हो गए। एक बार उस नगर का राजा भी किसी बड़े संकट में फंस गया। जब उसे इस व्रत के बारे में पता चला तो उसने भी श्रद्धा से मदन द्वादशी का व्रत किया। भगवान विष्णु की कृपा से राजा का संकट दूर हो गया और उसका राज्य फिर से सुखी और समृद्ध हो गया। तब से यह व्रत बहुत प्रसिद्ध हो गया और लोग इसे श्रद्धा से करने लगे। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति सच्चे मन से मदन द्वादशी का व्रत करता है और कथा सुनता है, उसके जीवन में कभी कोई कमी नहीं रहती और भगवान विष्णु उसकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जो सच्चे मन से यह कथा सुन रहा है, उसकी मनोकामना पूर्ण हो। तो भक्तों, यह थी पवित्र मदन द्वादशी व्रत की कथा। जो भी श्रद्धा और भक्ति के साथ इस व्रत को करता है, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय श्री हरि, जय लक्ष्मी माता। धन्यवाद।